शहर के कोटाहाट हॉस्पिटल में 2 माह के एक शिशु को सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ के चलते मां योजना के अंतर्गत भर्ती किया गया। परिजनों के अनुसार बच्चे को लगातार सांस फूलने की समस्या हो रही थी, जिसके बाद तुरंत अस्पताल लाया गया। अस्पताल में एक्सरे व अन्य आवश्यक जांचें की गई, जिनमें बच्चे का दायां फेफड़ा पूर्ण रूप से सिकुड़ा हुआ पाया गया। स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों की टीम ने शिशु को तुरंत वेंटिलेटर पर रखा और गहन निगरानी में उपचार शुरू किया। लगातार 3 दिन तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखने के बाद बच्चे की स्थिति में सुधार आने लगा। इसके बाद उसे नेजल HFO सपोर्ट पर शिफ्ट किया गया। कुल 10 दिन तक शिशु को NICU में भर्ती रखा, जिसमें 5 दिन वेंटिलेटर पर था तथा 5 दिन बिना वेंटिलेटर के निगरानी रखी गई। चिकित्सकों के समुचित उपचार और देखरेख से बच्चे के फेफड़ों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। वर्तमान में बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 10 दिन बीत चुके हैं, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। डॉक्टरों के अनुसार अब उसके दोनों फेफड़े सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि मां योजना के अंतर्गत जरूरतमंद मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पीडियाट्रिशियन हूँ और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि बहुत लंबे वेंटिलेशन के बाद हमने 2 बच्चों को बचाया है। मुख्य बात यह है कि इन दोनों बच्चों में नेजल HFO भी यूज किया गया और इन दोनों बच्चों को मां योजना में निःशुल्क इलाज मिला है। ये हमारे अस्पताल के लिए और हाड़ौती संभाग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आप समझ सकते हैं किसी बच्चे को अगर 2-2, 3-3 महीने अगर इलाज की जरूरत है तो पेरेंट्स कितने भी समृद्ध हों, इसको अफोर्ड करना उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होता है। और इस बात के लिए हमें वाकई अपनी सरकार का धन्यवाद। इसके बारे में आपको डॉक्टर महेंद्र गुप्ता बताएंगे। में लेके आए थे और क्या समस्या थी और किस प्रकार से? नमस्कार, ये बच्चा 63 दिन की उम्र में हमारे पास सांस की मशीन पर आया था और इसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी, क्योंकि इसको सांस की नली पे डली हुई थी, सांस के अंबों पे लाए थे और बच्चे का दिमाग की स्तर भी बहुत नीचे था, यानी कि बच्चा पूरा बेहोश था और इसके हाथ पैर बिल्कुल कड़क थे, बहुत बिल्कुल इस तरह स्टिफ थे कि जैसे पाँव हाथ पैर मुड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद बच्चे का न्यूट्रिशन का भी इशू था। बच्चे का जो वजन था जो 3 किलो से 2 किलो 800 ग्राम रह गया। तो इस अवस्था में हमारे पास ये पहुँचे। उसके बाद हमने इनको वेंटिलेटर पे डाला। वेंटिलेटर पे डालने के बाद हमने उसको 5 बार के करीब हमने इनको सांस की नली निकालने की कोशिश की, लेकिन 4 बार हमारे से वो नली निकलने के बाद वापस नली डालनी पड़ी। बच्चा उस पर बिना नली के सहन नहीं हो पाया। लेकिन 5वीं बार हमने एक नेजल HFO भी करके एक नई पद्धति से बच्चे का इलाज किया। वेंटिलेटर का एक तरीका है नेजल HFO भी, और ये अभी हाड़ौती में पहली बार हमने यूज किया है। और बच्चे को कुल 97 दिन 97 डेज वेंटिलेटर पर रखा गया है। ये देश का अभी तक का रिपोर्टेड केस में पहला मामला हो सकता है। तो इस तरह की हमने जो काम किया है, और बच्चे का अभी उसके बाद 1 महीने से बच्चा वेंटिलेटर से बाहर है। उसकी शारीरिक स्थिति 1 किलो वजन से ज़्यादा बच्चे ने गेन किया, जो कि नॉर्मल बच्चे गेन कर रहे हैं। बच्चा पूरे दूध पर है, कोई मशीन नहीं है, घर पर है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे को हमने पूरी तरह इस कंडीशन में दिया है कि जिससे बच्चा बाहर जाकर गड़बड़ ना हो। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता है, मैं नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ। ये डॉक्टरेट MD के बाद में एक सुपर स्पेशलिटी जैसे DM कार्डियोलॉजी होता है, इस तरह का एक कोर्स होता है, वो मैंने मुंबई से किया। ये क्या होने के 3 दिन बाद इसको फीड कराया ना, तो उसके बाद में तबीयत खराब हो गई। दूध चला गया, डॉक्टर ने बोला कि दूध चला गया सांस की नली में। तो वहाँ पे ये हैंड टू हैंड वेंटिलेट कर लिया था मेडिकल कॉलेज में। तो ये फिर वहाँ पे ऐसे ही चलता रहा, निकालते 2-4 बार निकाला, नहीं निकल पाया ये। फिर उसके बाद में 55 दिन हो गए थे, तो वहाँ से हमें JK लोन रेफर कर दिया था। तो फिर 5 JK लोन उन्होंने बोला कि इसके वो गले का वो ऑपरेशन करने, तो हमने मना कर दिया। फिर यहाँ पे आए, सर से बात की, सर ने कहा कि आप ले आओ, मैं यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चे को जो हो सकेगा मतलब सही करने की कोशिश करेंगे। अब बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीड भी अच्छे से लेता है और सब आवाज भी आ चुकी है इसकी। सविता।